A very good morning, my dear students. We have already started with the chapter of measurement and motion. In the previous class, we learned what is the basic purpose of measurement, why we need to have the accurate measurement of some things. Right? I gave you certain example of your daily life कि आप daily life में अगर आप किसी shopkeeper के पास जाते हो, you asked him कि I just want 2 kg of sugar. Right? If you go to the petrol pump, you need to have the petrol. So at that time, you just ask that particular person at the petrol pump to give 2 liters of petrol. तो आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए. खाली एक नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसके साथ एक यूनिट स्पेसिफाई नहीं होता है. ठीक है, दिस आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. तो मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट होती है कि आप एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ मेजर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो. that known quantity should be of the same kind. What you're doing is you are just comparing the unknown quantity with the known quantity of the same kind. That is what we call it as a measurement. ठीक है, अब जो मेजरमेंट की बात करते हैं हम, तो मेजरमेंट के अंदर वी हैव सो मेनी थिंग्स. हमें लेंथ मेजर करनी है, मास मेजर करना है, या टाइम मेजर करना है, या टेम्परेचर मेजर करना है. तो प्रीवियस फ्यू इयर्स एगो हर एक कंट्री के अपने अपने मेजरमेंट यूनिट्स थे, लेकिन देयर वाज अ नीड कि हमें एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिट चाहिए दैट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो फिर एक यूनिट वाज देयर दैट वाज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट वाज द यूनिट जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड चीजें थी जो हम कहीं पर भी अगर हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऐसे सिस्टम वाज लॉन्च्ड. और इसकी एक फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स. इट्स बेसिकली इन फ्रेंच. ओके, तो अब स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर. मीटर वी राइट इज एज स्मॉल m. देन वी फॉर मास इट्स किलोग्राम, सो वी राइट kg. फॉर टाइम इट इज सेकेंड. सेकेंड को हम लिखते हैं स्मॉल s. तो इट्स एब्रिविएशन, स्मॉल एब्रिविएशंस, राइट. और भी बड़े सारे यूनिट हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट है. अदर यूनिट्स कौन से होते हैं? FPS. F का मतलब फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड. तो इट्स FPS सिस्टम. देन CGS में आएगा सेंटीमीटर, देन ग्राम, देन सेकेंड. ऑल दीज आर फुल लेंथ, मास एंड टाइम. And then MKS, it's meter, it's kilogram, it's second. So these units you need to remember. FPS, CGS and MKS. All these units are very, very important. But what we follow is that is the standard unit, and standard unit for length, mass and time should be known to you. Right? So if you write basically 2 meter. 2 meter का मतलब क्या होता है? What do you mean by 2 meter? 2 meter का मतलब है कि आप 1 meter जो fixed quantity है उसको आप कंपेयर कर रहे हो 2 के साथ. तो इट्स ट्वाइस द नोन वैल्यू, राइट. इफ आई एम गोइंग टू राइट ओनली 2, इट डजंट हैव एनी वैल्यू लेकिन 2 के साथ अगर मैंने एक मीटर वैल्यू अटैच कर दिया तो इट इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ 2 मीटर. तो दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट. लेकिन अब कहीं बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस बहुत लार्ज है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इट्स अबाउट 20 लाख मीटर. अब इस वैल्यू को रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू इज वी जस्ट हैव मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. तो उस केस में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. वी कैन राइट 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर. तो इसका मतलब क्या आएगा? बेसिकली इट विल बी बेसिकली 2000 किलोमीटर. तो इसका मतलब क्या आएगा कि हम एक चीज को शॉर्ट करके लिख रहे हैं. तो वो कब रिक्वायर्ड होता है? जब यहाँ तो क्वांटिटी या वैल्यू बहुत ज्यादा हो या वो बहुत कम हो. तो उस केस में हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कन्वर्जन है इसकी. फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मेरे पास अगर मेरे को 1 मीटर लिखना है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ सेंटीमीटर में. ऐसे ही 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स, राइट. एंड सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो ये आपका एक टेबल है जो आपकी बुक में गिवन है. वो टेबल आपको लर्न करना है. इट्स फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. ये तब यूज होता है जब हमें वैल्यू ज्यादा चाहिए, ज्यादा है उसे एक शॉर्ट करके लिखना है, राइट. या वैल्यू बहुत कम है उसे इस तरीके से लिखना है कि सो दैट वी कैन रिमेंबर दैट वैल्यू.
right? So that depends upon the quantity. Is that thing clear? So that's why we prefer for multiples and sub multiples. अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे. हम जनरली यूज करते हैं लेंथ के लिए रूलर यूज करते हैं. रूलर आपने देखा होगा, अगर आपने किसी चीज को मेजर करना है, आपके पास भी रूलर होगा, तो आपने उसमें देखा होगा इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मार्क से लेकर ये फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट मार्क टिल 9, तो वो तो बहुत लंबा भी होता है. तो उस केस में आपने देखा होगा इसमें इस तरीके से वैल्यूज होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट फ्रॉम हियर, इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ, आई गेट इट फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम 0 to 8. तो आपको क्या चीज चेक करनी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट 8 सेंटीमीटर, इफ आई गेट राइट, तो अगर मेरे पास आपको चेक क्या करना है कि ये रूलर यहाँ से वॉर्न आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर ये यहाँ से वॉर्न आउट है तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो ऑब्वियसली वो 9 तक वैल्यू जाएगी. मतलब 0 से लेकर 8 मीन्स द सेम थिंग फ्रॉम 1 to 9. सेकेंड थिंग आपको जो याद करनी है, दैट इज बेसिकली कि आपका रूलर स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल. इट शुड नॉट बी स्लांटिंग व्हेन यू आर मेजरिंग द वैल्यू. ठीक है, अलोंग द लाइन सेगमेंट. एंड द पॉइंट should be just vertically, you will be just keeping your eyes vertically above the point where you have at the measurement should be done. ठीक है, तो आपको वो बिल्कुल सामने रखना है ताकि आप इसकी प्रॉपर मेजरमेंट कर सको. तो इसके लिए आपको रूलर यूज करना है. अब जैसे आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको वेजिटेबल्स, उनके पास वेइंग बैलेंस होता है. ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं. मास के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टाइम कैलकुलेट करने के लिए लाइक वी हैव द वॉचेस, तो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट वॉचेस टू कैलकुलेट द टाइम. ठीक है, लेंथ मेजर करने के लिए भी हमारे पास बड़ी सारी चीजें होती है. जनरली हम रूलर प्रेफर करते हैं राइट फॉर मेजरिंग द स्मॉल थिंग्स. तो यू मस्ट नो हाउ टू डू इट. ठीक है, is that thing clear to you? So this part you need to go through from the book first, right? So you have to read pages 125, you have to read page 125 to 127 as your homework. I hope the things are clear to you. Thank you so much.